बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में ऑपरेशन के दौरान भारतीय हमायत याफ्ता गिरोह फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलाफ पर किया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाकर असलाह, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ डिप्टी गवर्नर रियाज ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वली अहद से मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर मुलाकात करेंगे। सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को फ़िज़ाई हसार में लेकर ख़ुसूसी इस्तकबाल किया। कादिरपुर की सालेह की अमन कमेटी ने सैलाब की सूरत हाल में अपने लोगों को अपनी मदद आप के तहत कैसे संभाला, पानी उतरने के बाद वहां की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा सकलैन से। जी सकलैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अलीपुर और तहसील जलालपुर के दरमियान। यहाँ पर जो सैलाब आया, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, क्या हालात हुए हैं यहाँ के, क्योंकि अब पानी की सतह जो है वो वाज़े तौर पर यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ जलालपुर के सिटी रिपोर्टर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शौकत ढोल साहब, उनसे अहवाल जान लेते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर कितने नुकसानात हुए हैं, कितनी अमवात हुई हैं इंसानों की, जानवरों की, क्या हालात रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के दोनों तरफ से, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ भी लगता है, जलालपुर जो है मुल्तान में आता है, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो स्पेशल टीवी का शुक्रिया स्पेशल के तौर पे। बाकी यहाँ सिर्फ तबाही हुई है, कितनी का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा। आपका सवाल बजा है, लेकिन यहाँ सिर्फ तबाही ही तबाही हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिला, ना किसी और जानिब से। हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो सकता था वो हमने किया, लेकिन यहाँ जो नुकसानात हैं वो नाकाबिले तलाफ़ी हैं, जो हमारे बस के नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत हमारी फौरी तौर पे मदद करे। नहीं, यहाँ पे सैलाब जो आया, गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किए गए हैं, लोगों को जो मासूर रह गए उनको निकाला गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन लोगों को वाकई रेस्क्यू किया गया या अपनी मदद के तहत खुद निकले, और कौन लोग, कितने लोग यहाँ पर बाकी रह गए जिनके जानी नुकसान हुआ है? सर, कुछ प्राइवेट इदारों के लोग हमारे पास आए हैं, सरकारी यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पे कोई सरकारी मदद हुई हो। कितनी बस्तियाँ हैं ये जो दरिया बुर्द हुई हैं, कितनी बस्तियाँ, कितने लोग हैं जो मासूर रह गए हैं? तकरीबन सर बंद अंदर जी आबादी है वो 12 तो 15 हज़ार की आबादी है। उन्हें तकरीबन यानी कि घर के हिसाब से देखो जो तो हर अगर कोई घर बचा खड़े तो वो काबिल इस्तेमाल कोई नहीं। बाकी दीवार वगैरह कमरे वो सारे ढह चुके हैं। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? न जानी नुकसान सिर्फ एक थे सारे इलाके दे वो कि अलहमदुलिल्लाह असा लोग कोशिश करके दे वो टाइम लोग कवर करके दे। बस गवर्नमेंट की कहीं किस्म से कोई भी सपोर्ट कोई नहीं है, हत्ता कि कोई मुजफ्फरगढ़ का नुमाइंदा भी था कोई नहीं है। ये इलाका मुजफ्फरगढ़ में आता है? मुजफ्फरगढ़। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जिस जगह पर हम मौजूद है ये जलालपुर और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की बाउंड्री लाइन है। ये वन जो है दोनों तरफ से मैच करता है, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन है, इसमें जलालपुर भी लगता है, इसमें मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर भी लगती है। यहाँ पर इनका कहना है कि हमने खुद अपनी मदद के तहत जो है लोगों को रेस्क्यू किया है। और दूसरी बात ये बता दें कि प्राइवेट जो बोट चली हैं उनका इंकशाफ हुआ है कि लाखों रुपए लोगों से लिए गए, उसमें कितनी सदाकत है? नहीं, बिल्कुल जेरे सारे अपने लोग हैं, असा खुद कश्तियाँ की जन बिल्कुल असा जो एल ही खुद यूज़ की दे, लोग ही खुद दिते, कहीं किस्म का कोई हो गया नहीं। बाकी बाहर दे कोई अगर हाँ कोई घेन गए तो उन्हें सा को नहीं। जी यहाँ सारे लोग सारे फ्री काम कीते। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हमारी अमन कमेटी की तरफ से बर वक्त जो है लोगों ने एक दूसरे की मदद की है। ख़ुद की मदद के तहत जो है हमने यहाँ पर बोट भी प्राइवेट चलाई हैं, लोगों को रेस्क्यू भी किया है। और जानी नुकसान जो है यहाँ पर कादिरपुर साला वाली साइड पे जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी मदद के तहत जो है यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करते रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ का एक भी सियासी नुमाइंदा या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एहलकार यहाँ पर नहीं आया, खुद अपनी मदद के तहत यहाँ पर काम किया गया। पानी की सतह कम हो गई है, जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग मासूर रह गए थे, उनको राशन भी वहाँ पर टाइम से बोर्ड के ज़रिए प्रोवाइड करते रहे हैं ये अमन कमेटी की तरफ से। जी
हाफिजाबाद में हेड कादिराबाद राय चनाब में सैलाब से तबाहकारियों के जिम्मेदार महकमा आपाशी के अफसरान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत अली पहलवान से। दरिया चनाब में मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल में होने वाली जो नुकसानात हैं, जो कई मुल्हका इलाका जो है वो ज़ेर आबाए हैं, जो मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र जो महकमे के अफसरान हैं उन्होंने फ़ंड जो है वो हज़म कर लिए हैं, लेकिन जो हेड कादराबाद के मुकाम पर ये जो बेला मौजूद है इसको ख़त्म करने के भी अहकामात कई बार जारी किए गए, लेकिन अफसरान के ये अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। इस हवाले से मेरे साथ इलाका के मौज़ूज़ीन भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अफसरान की इस करप्शन के हवाले से क्या कहते हैं, जिसकी वजह से कई इलाका जो कई देहात हैं वो ज़ेर आबाए हैं, कई नुकसानात हुए हैं। जी आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप जो छन्नी गुल्ला जो इधर इलाके हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इनका नुकसान क्यों इतना ज़्यादा होता है? सर ये एक चोकिंग वॉल है, मुतसिल है कादराबाद बैराज से जनूब की तरफ। जब बैराज बना था 1968 में उस वक्त बनाई गई थी। वक्त के साथ साथ वो टूटती गई, उसको रिपेयर नहीं किया गया, उसके अंदर पत्थर नहीं लगाया गया और स्टोन पिचिंग उसके अंदर हो जाती, उसको अपने असल डिज़ाइन के मुताबिक मरम्मत कर दिया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। उसके अलावा 2014-15 में 2014 के सैलाब के बाद कोट सलीम के एरिया में एक क्रीक 2 बंद बनाया गया था दरिया के कटाव को रोकने के लिए, हिफाजती बंद। वो कच्चा बंद था। चोकिंग वाल और क्रीक 2 बंद के दरमियान एक गैप भी रखा गया, जानबूझ के मुजरमाना गफलत थी महकमे की, हालांकि उसको फिल होना चाहिए था। उसके बाद 2019 में वहाँ स्टड बनाए गए तो उस कटाव को रोकने के लिए और क्रीक 2 बंद को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। क्रीक 2 बंद को रेस किया जाना चाहिए था चोकिंग वाल के लेवल पर। चोकिंग वाल और क्रीक 2 बंद को महफूज बनाने के लिए उनके अंदर स्टोन पिचिंग पत्थर लगाए जाने चाहिए थे और 3 स्टड छन्नी घुला और 3 स्टड जो हैं कोट सलीम के रकबे में और बनाए जाने चाहिए थे और क्रीक 2 बंद को रेस करके चोकिंग वाल के बराबर करना चाहिए था और वो गैप फिल करना चाहिए था। उसके अलावा जो पहला सैलाब ये अभी आया है उसमें एक्सीएन कादराबाद कॉलोनी अगर वहाँ एमरजेंसी लगा देते तो क्रीक 2 बंद को बचाया जा सकता था। तो सरासर महकमे की गफलत है जिसकी वजह से हाफिजाबाद के सैकड़ों दर्जनों देहात बह गए हैं, जानी माली बेतहाशा नुकसान हुआ है। तो इरीगेशन डिपार्टमेंट की मुजरमाना गफलत है। तो अब खुदारा हुकूमत फ़ंड्स जारी करे जिसमें क्रीक 2 बंद को रिपेयर किया जाए, स्टोन पिचिंग की जाए, चोकिंग वाल को रिपेयर किया जाए, स्टोन पिचिंग की जाए, नए स्टड तामीर किए जाएँ और इनके अंदर जो गैप है क्रीक 2 और चोकिंग वाल के उसको फिल किया जाए तो ये सारा एरिया महफूज हो सकता है। आज इलाके का वाम का कहना है कि अगर ये जो हेड कादराबाद के मशरक़ की तरफ जो इधर जो जितना भी झाड़ मौजूद है, जितना भी बेला मौजूद है, अगर इसको ख़त्म किया जाता और जो हेड कादराबाद के मगरबी इलाके की तरफ जो कच्चा बंद तमीर किया गया, इनके एस्टीमेट तो कई दफ़ा बन चुके, लेकिन जो इधर मौजूदा अफसरान हैं इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से ये सब करप्शन की नज़र हो गया है। इनका अला हकाम से मुतालबा है कि ईमानदार अफसर तैनात करके ये सारे काम मुकम्मल किए जाएँ। जी मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रोहिला वाली में दरिया चनाब की पानी की सतह में कमी के बावजूद मुतासरा इलाकों में रहने वाले हजारों अफराद की मुश्किलात बदस्तूर जारी हैं। अगरचे सैलाबी पानी पीछे हटने लगा है लेकिन उसके असरात अभी तक मुतासरीन की जिंदगियों पर गहरे असरात छोड़ रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद और बहाली के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया है। सोनिया के इलाके कंगनपुर में दरीना दुश्मनी की बिना पर एक शख्स अली जट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही जायब कुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल एक पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। जल्दी इसके असल हकाइक मंजर आम पर आ जाएंगे। चौक सरवर शहीद के थाना सनावा चौकी सुल्तान कॉलोनी के इलाके में निजी स्कूल पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुसल्लह अफराद ने स्कूल के प्रिंसिपल असातिज़ा को यरगमाल बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। 5 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। मुतासरा स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस पर सियासी दबाव का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर आला पंजाब दीगर आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जो 20 सितंबर से शुरू होंगी। इस बार भारतीय हुकूमत की जानिब से करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर की बंदिश की वजह से भारतीय यात्रियों की शिरकत मुमकिन नहीं हो सकेगी। पाकिस्तानी हुकाम ने सिख यात्रियों को वीज़ा देने की पेशकश की थी, तहम भारत ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में सिख बरादरी में मायूसी की लहर पाई गई।
पाक पतन में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज ने फ्लड रिलीफ कैंप पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कर दिया। पाक फौज के माहिर डॉक्टर्स तिब्बी अमले ने सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात फराहम की। इसके अलावा फौजी टीमों ने 500 गिरानों में खुश्क राशन, आटा, चीनी, दालें, चावल और दीगर जरूरी अशिया भी तकसीम की। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा, जैसे उन्होंने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए, इसी तरह सैलाब की मौजूदा सूरत हाल में भी पाक फौज पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी है। हर मुश्किल में उनकी मदद जारी रखी जाएगी। एसपी हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत ने अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान और जवानों के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल सुने 8 एहलकारों की दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद फोर्स के मसाइल का बरवक्त हल है। एसपी ने एहलकारों को पुलिस लाइन, अस्पताल, डे केयर सेंटर से मुस्तफीद होने की तलकीन की, जहां माहिर डॉक्टर रोजाना चेकअप करते हैं। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दस्तयाब है। पुलिस लाइन के मसाइल का फौरी हल हमारी अवलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस ने मुल्क दुश्मन जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए रवां साल 4254 गैंग्स के 10,470 मुजरिमान गिरफ्तार किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 2 अरब 50 करोड़ रुपए की मालियत की चोरी शुदा अशिया, हजारों असलाजात और लाखों गोलियां बरामद हुई। लाहौर में 2141 गैंग्स के 4776 अफराद गिरफ्तार हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जराइम के खात्मे के लिए ऑपरेशन में तेजी की हदायत की है, ताकि पंजाब को क्राइम फ्री बनाया जा सके। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर RPO डेरा गाजी खान, कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी कई रोज से मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अलीपुर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया, जहां इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया और शफाफ तकसीम को यकीनी बनाने के लिए हदायत भी जारी की गई। RPO ने पुलिस अफसरान को इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन की हदायत देते हुए इमदादी सामान की लूटमार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। पुलिस की पेट्रोलिंग पर सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, ताकि मुतासिरीन को मुकम्मल सिक्योरिटी और इमदादी सहूलतें फराहम की जा सके। बुरेवाला में डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मुराना तुकीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल की ज़ेर निगरानी मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नायब तहसीलदार ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुकीम सैलाब मुतासिरीन में मलबूसात तकसीम किए और उन्हें यकीन दिलाया कि किसी भी किस्म के मसाइल या ज़रूरत के लिए वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मिशन के मुताबिक मुतासिरीन की खिदमत का अमल तसलसल से जारी रहेगा। लंदन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बरतानिया और यूरोप का सबसे बड़ा मरकजी जुलूस सर्दी, बारिश और खराब मौसम के बावजूद हजारों अफराद की शिरकत से गूंज उठा। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। गोरे हैरत से दिलचस्पी के साथ वीडियोस बना रहे थे, जबकि नाते और दरूद सलाम की आवाजें बुलंद हो रही थीं। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज डॉक्टर गुलफाम वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। सर देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में ये जुलूस जा रहा है। देखिए माशाल्लाह ठाठा मारता हुआ वो तो पुरुष की गली से जा रहा है। जैसे कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बोला था कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा लोग आते हैं। तो माशाल्लाह देखिए यंग यूथ भी हमारी बेशुमार आई है और हज़ूर पाक का मैसेज है वो रिले करना चाहिए कम्युनिटी को। पूरी दुनिया में प्यार, अमन, भाईचारे का जो दर्स है वो आप कम्युनिटी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह कम्युनिटी की विजन भी बढ़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बड़ी बेहतरीन तरीके से कल बहुत बड़ा जुलूस निकाला है EDF उसका भी इम्पैक्ट है सर जी नहीं, वो आपको पता है वो किस लिए निकाला, आपको मालूम है वो हर एक आदमी के खिलाफ नहीं है। वो जो वोट्स पे आते हैं लोग उनके लिए आप मेरा यही जब तक मेरी मालूमात है जिधर से मैं समझता हूँ ये बरतानिया और यूरोप का सबसे बड़ा ईद मिलादुन्नबी का इस हवाले से आप कितने मुतमिन हैं? आपके इंतजामात, लोग बाहर से भी आते हैं, यूरोप से, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, सो इसको आप किस तरह समझते हैं? सर आप देखें आपके सामने ही अल्हम्दुलिल्लाह बसी प्रोग्राम है, तो माशाल्लाह बेहतरीन इंतजाम हैं। आप जाकर आगे पीछे देखें माशाल्लाह, देखो जलेबी सर, समोसे और बेशुमार खाना पीना बेशुमार मिलेगा इंशाल्लाह। पूरा दिन लंगर खुला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो बेहतरीन काम कर रही है। We are really grateful to the council and the police. क्या मैसेज देना चाहते हैं जो
यहाँ के पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम हैं, और स्पेशली जो यहाँ के ब्रिटिश हैं, वाइट। मैं यही कह सकता हूं कि जैसे कि मैंने कहा, हजूर पाक की सीरत को बनाएं, प्यार, अमन, भाईचारे का एक मैसेज स्प्रेड करें कम्युनिटी में, एक इंशाल्लाह बेहतरीन कम्युनिटी की विजन बनेगा। और जो पाकिस्तानी यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि उनको जो इंटरेक्शन ज़रूर करना चाहिए। जिस कंट्री में भी आप हैं, उस कंट्री में आप इंटरेक्ट करना उन लोगों के साथ, ठीक है, इंशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह। This sort of problem you face on this No sort of problems at all. Waltham Forest is the most accommodating, fantastic community. Residents are very welcoming here and enjoy this event. It's a very pleasant event. How many police officers are We've got required? about 20 odd police officers for this event today to make sure there's a safe passage through the route of Waltham Forest. So we're going through Hoe Street, Forest Road, Palmerston Road, Selborne Road, and back to the mosque here. What sort of message you want to convey to the Asian and Muslim community? Right, okay. Well, this is one of the best events that you could attend in Waltham Forest. There are two of these that are back to back. We do one on an earlier week, but this one in particular is the largest one, and it's just absolutely great. It's nice to see everybody get together, the community to get together, the residents of Waltham Forest to get together, all our leaders and our peers. They all attend this because it's such a humble event. Is there any impact of yesterday's? No, none at yes. all. No, none at all. Nothing like that at all. This is a humble event. Waltham Forest we're very, very strong with our community. We really get on really well here. Thanks very much. That's okay. Dr. Akhtar Gulfam, London. सिंध में इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस ने मुमकिना सैलाब से निपटने के लिए सूबे भर में एमरजेंसी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की निगरानी में जामिया हिकमत अमली के तहत हसास इलाकों में एम्बुलेंसेस, रेस्क्यू गाड़ियां, तरबियत याफ्ता मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ अजला में मुफ्त मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासिरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। दारू में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पार्क रोड की मुरम्मत ना होने, पंजारी पुल में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रहनुमाओं ने दारू टाउन कमेटी पर तनकीद करते हुए कहा, करोड़ों के बजट के बावजूद सड़कों की हालत खराब है, पुल किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। JUI ने तरक्याती काम फौरी शुरू ना होने की सूरत में महरलावार एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। इसरा यूनिवर्सिटी में फ्लड एमरजेंसी और टेक्निकल इश्यूज पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी थे। सेमिनार में वाइस चांसलर ने कमिश्नर को अजरक और शील्ड पेश की, जबकि कमिश्नर ने सेमिनार को खुशआइंद करार देते हुए कहा, ऐसी आगाही तकरीबात पूरे सिंध में होनी चाहिए ताकि नौजवानों को एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की तरबियत मिले। रेस्क्यू के इंचार्ज ने तलबा को फ्लड एमरजेंसी से मुतालिक टेक्निकल आगाही दी। गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, डिविजनल ब्यूरो चीफ स्पेशल न्यूज़ ने इस मौका पर कमिश्नर से हुकूमती सतह पर ऐसे सेमिनार के इनेकाद की तजवीज़ दी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आज सेमिनार किया जा रहा है रिगार्डिंग अनफोर्सीन इमरजेंसीज़, ऐसे हंगामी हालात जिनके हम बहुत ज़रूरी कि हम अपने शागिर्दों को सेंसिटाइज़ करें ताकि वो अवेयर हों कि कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें वो पैनिक ना करें, बल्कि उनको पता हो कि उनको क्या करना है। तो इस तरह के होने चाहिए हर एजुकेशनल इदारे में, और हम कोशिश करेंगे कि हम डिविजनल इंतज़ामिया के फोरम से हमारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको सेंसिटाइज करें कि इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज करें। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।